अध्याय 1। महान भंवर। मुझे ऐसा लगता है, कैप्टन बिल ने कहा, जब वो बड़े बबूल के पेड़ के नीचे ट्रॉट के पास बैठे थे और नीले सागर को देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, ट्रॉट, जैसे जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम पाते हैं कि हम नहीं जानते। मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, कैप्टन बिल। छोटी लड़की ने एक पल सोचने के बाद गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जिसके दौरान उसकी आंखें समुद्र की कांच जैसी सतह पर बूढ़े नाविक की आंखों का अनुसरण कर रही थीं। मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह बस इतना ही हासिल होता है। मैं जानता हूँ, पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है, नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन जो लोग कम जानते हैं उन्हें ये सोचने की आदत होती है कि वे सब कुछ जानते हैं जो जानना चाहिए, जबकि जो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं वे स्वीकार करते हैं कि यह कितनी बड़ी दुनिया है। ये जानने वाले ही हैं जो समझते हैं कि ज्ञान की नाव पर कुछ डुबकी लगाने के लिए एक जीवन काफी नहीं है। ट्रॉट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक बहुत छोटी लड़की थी, जिसकी बड़ी बड़ी गंभीर आंखें और गंभीर सरल व्यवहार था। कैप्टन बिल वर्षों से उसका वफादार साथी था और उसने उसे लगभग वह सब कुछ सिखाया था जो वह जानती थी। कैप्टन बिल एक बेहतरीन इंसान थे, बहुत बूढ़े नहीं, हालांकि उनके बाल भूरे थे जो थे ही। उनके सिर का ज्यादातर हिस्सा अंडे की तरह गंजा था और ओलक्लोथ की तरह चमकदार था, और इस वजह से उनके बड़े कान अजीब तरह से बाहर निकले हुए थे। उनकी आंखों में एक सौम्य भाव था और उनका रंग हल्का नीला था, और उनका गोल चेहरा खुरदुरा और कांस्य जैसा था। कैप्टन बिल का बायां पैर घुटने से नीचे तक गायब था, और यही वजह थी कि नाविक अब समुद्र में नहीं जाता था। वो जो लकड़ी का पैर पहनता था, वो जमीन पर चलने के लिए या ट्रॉट को नाव चलाने या समुद्र में नौकायन करने के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जब ऊपर दौड़ने या जहाज पर सक्रिय कर्तव्यों का पालन करने की बात आती थी, तो बूढ़ा नाविक इस काम के लिए सक्षम नहीं था। अपने पैर के खोने से उसका करियर बर्बाद हो गया था और बूढ़े नाविक को छोटी लड़की की शिक्षा और संगति में खुद को समर्पित करने में आराम मिला। कैप्टन बिल के पैर में दुर्घटना ट्रॉट के जन्म के समय हुई थी, और तब से वह ट्रॉट की मां के साथ स्टार बॉर्डर के रूप में रह रहा था और अपने साप्ताहिक रख रखाव के लिए पर्याप्त पैसे बचाए हुए थे। वह बच्ची से प्यार करता था और अक्सर उसे अपनी गोद में रखता था। उसकी पहली सवारी कैप्टन बिल के कंधों पर थी, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा गाड़ी नहीं थी, और जब वह इधर उधर टहलने लगी तो बच्ची और नाविक घनिष्ठ साथी बन गए और साथ में कई अजीबोगरीब रोमांच का आनंद लिया। ऐसा कहा जाता है कि परियां ट्रॉट के जन्म के समय मौजूद थीं और उन्होंने उसके माथे पर अपने अदृश्य रहस्यमय चिन्हों से निशान बनाए थे, ताकि वह कई अद्भुत चीजें देख और कर सके। बबूल का पेड़ एक ऊंची चट्टान के ऊपर था, लेकिन किनारे से नीचे की ओर एक रास्ता पानी के किनारे तक जाता था, जहां कैप्टन बिल की नाव एक चट्टान पर एक मजबूत केबल के सहारे बंधी हुई थी। यह एक गर्म, उमस भरी दोपहर थी, जिसमें हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था, इसलिए कैप्टन बिल और ट्रॉट चुपचाप पेड़ की छाया में बैठे थे, सूरज के कम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे नाव चला सकें। उन्होंने उन महान गुफाओं में से एक का दौरा करने का फैसला किया था, जिन्हें कई वर्षों के लगातार प्रयास के दौरान लहरों ने चट्टानी तट से बहा दिया था। ये गुफाएं लड़की और नाविक दोनों के लिए निरंतर आनंद का स्रोत थीं, जिन्हें उनकी अद्भुत गहराई का पता लगाना बहुत पसंद था। मुझे विश्वास है, कैप्टन, ट्रॉट ने अंततः टिप्पणी की, कि अब समय आ गया है कि हम चलना शुरू करें। बूढ़े आदमी ने आकाश, समुद्र और स्थिर नाव पर एक चतुर नजर डाली। फिर उसने अपना सिर हिलाया। शायद अब समय हो गया है, ट्रॉट, उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे आज दोपहर की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। क्या हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से यह बहुत शांत है, बस इतना ही। हवा नहीं चल रही, पानी पर एक भी लहर नहीं, कहीं कोई सीगल भी नहीं उड़ रहा, और साल का सबसे गर्म दिन खत्म हो रहा है। मैं कोई मौसम भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ट्रॉट, लेकिन कोई भी नाविक जानता होगा कि यह अशुभ संकेत है। ट्रॉट ने कहा, मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। यदि आकाश में मेरे अंगूठे के बराबर भी बादल होता, तो हम उसके बारे में चिंता कर सकते थे, लेकिन देखो, कप्तान, आकाश जितना साफ हो सकता है,
उतना साफ है। उसने फिर देखा और सिर हिलाया। शायद हम गुफा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसने सहमति जताई, उसे निराश नहीं करना चाहता था। ये बस थोड़ी ही दूर है और हम निगरानी करेंगे, इसलिए चलो ट्रॉट। वे दोनों साथ साथ समुद्र तट की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते से नीचे उतरे। खड़ी चढ़ाई पर लड़की के लिए अपने पैर को संभालना आसान था, लेकिन कैप्टन बिल को अपने लकड़ी के पैर की वजह से खुद को गिरने से बचाने के लिए बीच बीच में चट्टानों और जड़ों को पकड़ना पड़ता था। समतल रास्ते पर वह किसी भी व्यक्ति की तरह फुर्तीला था, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ने या उतरने के लिए उसे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। वे सुरक्षित रूप से नाव पर पहुंच गए और जब ट्रॉट रस्सी खोल रहा था, कैप्टन बिल ने चट्टान की दरार में हाथ डाला और कई मोमबत्तियां और मोम की माचिस की डिब्बी निकाली, जिसे उसने अपने साउवेस्टा की विशाल जेबों में ठूंस दिया। ये साउवेस्टा ऑयलस्किन का एक छोटा कोट था जिसे बूढ़ा नाविक हर अवसर पर पहनता था। जब भी वह कोट पहनता था और जेबों में हमेशा कई तरह की वस्तुएं होती थीं, उपयोगी और सजावटी, जिसे देखकर ट्रॉट को भी आश्चर्य होता था कि ये सब कहाँ से आए और कैप्टन बिल को इन्हें क्यों संभाल कर रखना चाहिए। जैकनाइफ, एक बड़ा और एक छोटा रस्सी के टुकड़े, मछली पकड़ने के हुक, कीलें, ये कुछ अवसरों पर काम आते थे। लेकिन सीप के टुकड़े और अज्ञात सामग्री वाले टिन के डिब्बे, बटन, चिमटे, अजीब पत्थरों की बोतलें और इसी तरह की चीजें साथ ले जाना बिल्कुल अनावश्यक लगता था। हालांकि ये कैप्टन बिल का काम था, और अब जब उसने मोमबत्तियां और माचिस अपने संग्रह में जोड़ ली, तो ट्रॉट ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि ये आखिरी मोमबत्तियां गुफाओं में अपना रास्ता रोशन करेगी। नाविक हमेशा नाव चलाता था, क्योंकि वह पतवारों को ताकत और कौशल के साथ संभालता था। ट्रॉट पीछे की ओर बैठा और नाव को चलाया। जिस स्थान पर वे सवार हुए, वह एक छोटी सी खाड़ी या गोलाकार खाड़ी थी, और नाव एक बहुत बड़ी खाड़ी को पार करके दूर के हेडलैंड की ओर बढ़ी जहां गुफाएं स्थित थीं, ठीक पानी के किनारे पर। वे तट से लगभग 1 मील दूर और खाड़ी के लगभग आधे रास्ते पर थे जब ट्रॉट अचानक सीधे बैठ गया और बोला, यह क्या है, कैप्टन? उसने नाव चलाना बंद कर दिया और आधा घूमकर देखने लगा। वह ट्रॉट, उसने धीरे से उत्तर दिया, मुझे तो यह एक भांवर की तरह विशाल दिखाई देता है। यह क्या है, कप्तान? हवा में चक्कर लगाने से पानी में भी चक्कर लगता है। मुझे डर था कि कहीं हम मुसीबत में न फंस जाएं, ट्रॉट। हालात ठीक नहीं लग रहे थे। हवा बहुत शांत थी। वो करीब आ रहा है, लड़की ने कहा। बूढ़े आदमी ने पतवार पकड़ ली और पूरी ताकत से नाव चलाने लगा। ये हमारे करीब नहीं आ रहा है, ट्रॉट, उसने हौंफते हुए कहा, हम ही भंवर के करीब आ रहे हैं। ये चीज हमें चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। ट्रॉट का धूप में काला पड़ चुका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, जब उसने पतवार को मजबूती से पकड़ लिया और नाव को दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने डर दिखाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे जैसे वे पास आते गए, पानी के भंवर से ऐसी गर्जनापूर्ण आवाज निकलती गई जिसे सुनना डरावना था। भंवर इतना भयंकर और शक्तिशाली था कि इसने समुद्र की सतह को एक बड़े बेसिन के रूप में खींच लिया, जो केंद्र की ओर नीचे की ओर झुका हुआ था, जहां समुद्र में एक बड़ा छेद बना हुआ था, पानी की दीवारों वाला एक छेद जो हवा के तेज चक्कर से अपनी जगह पर बना हुआ था। जिस नाव में ट्रॉट और कैप्टन बिल सवार थे, वह इस तश्तरीनुमा ढलान के बाहरी किनारे पर थी, और बूढ़ा नाविक अच्छी तरह जानता था कि अगर वह जल्दी से छोटी नाव को तेज बहाव से दूर नहीं ले जाता, तो वे जल्दी बीच में बने बड़े काले गड्ढे में फंस जाएंगे। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और इस तरह खींचा, जैसा उसने पहले कभी नहीं खींचा था। उसने इतनी जोर से खींचा कि बायां चप्पू 2 टुकड़ों में टूट गया और कैप्टन बिल नाव के निचले हिस्से पर गिर पड़े। वह जल्दी से उठकर किनारे पर नजर दौड़ा। फिर उसने ट्रॉट की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी मीठी आंखों में एक गंभीर, दूर की नजर थी। नाव अब अपने आप ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, गोल बेसिन की रेखा का चक्कर लगाते हुए और धीरे धीरे बीच में बने बड़े छेद के पास पहुंच रही थी। भांवर से बचने का कोई और प्रयास बेकार था, और इस तथ्य को समझते हुए कैप्टन बिल ट्रॉट की ओर मुड़े और उसके चारों ओर एक हाथ रखा,
मानो उसे उनके सामने आने वाले भयानक भाग्य से बचाना चाहते हों। उसने बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पानी की गर्जना उसकी आवाज़ को दबा देती। इन दो वफादार साथियों ने पहले भी खतरों का सामना किया था, लेकिन अब उनके सामने जो खतरा था, उसके बराबर कुछ नहीं था। फिर भी कैप्टन बिल ने ट्रॉट की आंखों में नजरें देखीं और याद किया कि कितनी बार उसे अदृश्य शक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। अंधेरे पानी में बड़ा छेद जो अब और करीब आता जा रहा था, बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन वे दोनों उसका सामना करने के लिए काफी बहादुर थे और साहसिक कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे।